हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। पिछली क्लास में आपने देख चुके होंगे हमने किस प्रकार से जीवों का वर्गीकरण किया और उनका नामकरण किया और किस प्रकार से हमने अलग अलग कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया है। ठीक है ना। आपने देखा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, किस प्रकार से हम सारे जीवों को डिवाइड करते हैं, अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है। आज हम देखते हैं कुछ ऐसे साधन्स के बारे में, कुछ ऐसे सोर्सेस के बारे में जानेंगे जिससे आप डायरेक्टली जाकर वहां पर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज का अध्ययन कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, जिससे आपको डायरेक्ट वहां के एरिया में या फिर उस क्षेत्र में मिलने वाली जो जातियां होती है उनका डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जब भी कभी भी आप चिड़ियाघर में विजिट करने जाते हो, चिड़िया जो जू होता है, वहां पे आप अलग अलग तरह के जानवर, शेर, भालू, हिरन और यहाँ पे क्रोकोडाइल्स, ठीक है ना, अलग अलग तरह के आप जानवर देख सकते हो। लेकिन वहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उनको बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है और वहां पर जो उनकी कंडीशंस होती है वो कैसी होती है, उनकी बिल्कुल जो नेचुरल हैबिटेट होता है, जो उनका प्राकृतिक वातावरण होता है, वैसा उनको वहां पर प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो उसको ऐसा ना लगे कि हम अपने क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन ये चिड़ियाघर ये क्यों बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग वहां पर विजिट कर सके, उनको पता चल सके कि हमारे जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उसके अंदर कितनी प्रकार की जातियां पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की जातियां, उनके स्वभाव के बारे में पता चल सके, जिससे उन जातियों को संरक्षित रखा जा सके। ठीक है। तो यहां पर आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा टैक्सोनॉमिकल एड। इसका मतलब होता है बेटा कुछ वर्गीकीय सहायता साधन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे हमको ये जानकारी प्राप्त होगी कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जीवों को हम अलग अलग तरीके से सुरक्षित रखते हैं या उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उनको बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पर हम हर्बेरियम, जू के बारे में बताएंगे, बोटनिकल गार्डन्स के बारे में बताएंगे, जो अलग अलग तरह की स्पीसीज को हेल्प करते हैं। ठीक है ना, सहायता करते हैं, उनको संरक्षित प्रदान करते हैं। अब सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो होता है हर्बेरियम। ठीक है। पहले जान लेते हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड क्या होता है। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीड्यूर एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेंस। मतलब जितने भी बायोलॉजिस्ट है, जितने भी जैव वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे आइडियाज और ऐसी तरकीबें ढूंढ निकाली है जिसकी वजह से हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम संरक्षित दे पाए, संरक्षण प्रदान कर पाए, प्रोटेक्शन दे पाए और उनके नमूनों को एकत्र कर पाए या उनके जो सैंपल्स होते हैं, स्पेसिमेंस जो होते हैं, उनको हम आसानी से देख सके और ये अंदाजा लगा सके कि इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो पहले उपस्थित थे और इनसे संबंधित जो जातियां होती है, इनसे संबंधित जो जीव होते हैं वो आसपास हमारे किस प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जीवों के संरक्षण और उनकी सूचनाओं को संरक्षित करने के लिए या फिर उनको प्रोटेक्शन करने के लिए, कलेक्शन करने के लिए सबसे पहले जो आइडिया यूज किया जाता है बायोलॉजिस्ट के द्वारा वो होता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है बेटा? एक तरीके से एक तरह से एक लेबोरेटरी टाइप का होता है जिसमें उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जितनी भी प्लांट स्पीसीज होती है उनके जो सैंपल्स होते हैं बेटा, उनको एक पेपर शीट होती है, ठीक है, हर्बेरियम शीट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? हर्बेरियम शीट बोलते हैं, जिसकी साइज जो होती है बेटा 41.9 इंटू 29 सेंटीमीटर साइज की होती है। ठीक है। 41.9 इंटू 29 सेंटीमीटर जो होती है बेटा इनकी साइज होती है और इनमें क्या होता है एक लेबल लगा दिया जाता है। उसमें राइट एंड पे, मतलब इस तरीके से मान लीजिए आपका ये हर्बेरियम का एक शीट होता है जिसे हर्बेरियम शीट कहा जाता है। या दाहिनी तरफ क्या होता है बेटा? लेबल लगा दिया जाता है और यहाँ पर क्या होता है बेटा? वो स्पेसिमेन होता है। ठीक है। वो सैंपल होता है जिसके द्वारा आप उस प्लांट की स्पीसीज को बता सकते हो और यहाँ पर इसकी डिटेल्स होती है, जैसे कि उसका वहाँ का लोकल नेम होगा, इंग्लिश नेम होगा और कलेक्टर्स का नाम होगा जो उसको एकत्र करके लेके आया है और वहाँ की जो डेट और टाइमिंग लिखी जाएगी। ठीक है। और वहाँ पे उसका साइंटिफिक नेम होगा, उसका लोकल नेम होगा। ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो होती है उस हर्बेरियम शीट पर लगी हुई होती है, जिससे आप उसको पढ़कर पहचान सकते हो कि इस प्रकार का पौधा इस प्रकार के हैबिटेट में पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं हर्बेरिया।
ड्राई गार्डन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? ड्राई गार्डन बोलते हैं। ठीक है, इसमें नमूनों को सुखाया जाता है, लेबलिंग की जाती है। ठीक है, इसकी जो स्टेप्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे, कौन सा केमिकल इसमें यूज होता है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रिजर्व्ड एंड यहां पे देखिए बिल्कुल ध्यान से, हर्बेरियम क्या होता है? एक स्टोर हाउस होता है जो प्लांट स्पीसीज, प्लांट के जो नमूने होते हैं जितने भी, उनको कलेक्ट करता है, उनको क्या करता है? प्रिजर्व करता है, स्टोर करता है और उनको संरक्षित रखता है। ठीक है ना, तो इसमें 3 स्टेप होती है। पहली होती है बेटा ड्राई, उसको सुखाया जाता है, फिर उसको प्रेस में दबाया जाता है, उसके बाद उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ द हर्बेरियम शीट इज 11.5 टू 16.5 इंचेस। यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर में बताया बेटा। ठीक है, 41.9 इंटू 29 सेंटीमीटर क्या होती है? ये सेंटीमीटर में होती है। और जो इंचेस में अगर आपसे पूछ ली जाए, एग्जाम में पूछ लिया है, तो आप क्या लिखोगे? 11.5 इंटू 16.5 इंचेस हर्बेरियम शीट की साइज होती है। और ये क्या होती है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइज होती है। ठीक है ना, आप संसार के किसी भी प्रकार के हर्बेरियम में चले जाओ, आपको जो हर्बेरियम शीट का साइज होगा वो यही प्राप्त होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, दीज स्पेसिमेंस अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन हर्बेरियम शीट बिकम ए स्टोर हाउस रिपोजिटरी फॉर द फ्यूचर यूज। जिसमें क्या करते हैं, अब आपको मैंने बताया था वहां पर जो स्पेसिमेन होता है उसमें दाहिनी तरफ नीचे की तरफ हम उसकी डिटेल्स रखते हैं। डिटेल्स में क्या क्या होता है बेटा देखिए। ठीक है, इस लेबल में क्या क्या लगा होता है? तो सबसे पहले क्या होता है? डेट एंड प्लेस ऑफ द कलेक्शन, किस तारीख को आपने उस पौधे के नमूने को एकत्र किया, उस पौधे के सैंपल को एकत्रित किया, उसकी डेट और कलेक्शन, उस स्थान का नाम लिखोगे जहां से आपने उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है। फिर उसका इंग्लिश नेम लिखोगे, लोकल नेम लिखोगे और बॉटनिकल नेम लिखोगे। ठीक है ना, उसके बाद उसकी फैमिली, कलेक्टर्स नेम जिसने एकत्र किया वो लिखोगे। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ द टैक्सोनॉमिक स्टडीज। आप क्विक तरीके से यहाँ पर बिल्कुल आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बेटा हर्बेरियम शीट के बारे में। अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो मेरे लेक्चर्स का लाभ उठा सके और बायोलॉजी में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से बने रहिए। आप देखिए यहाँ पर कि कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स होती हैं जो हर्बेरियम शीट को तैयार करने के लिए उपयोग में ली जाती है। सबसे पहले बेटा होता है कलेक्शन। अगर आप मान लीजिए थे कि सबसे पहले होता है कलेक्शन। अगर आप मान लीजिए किसी भी पौधे के सैंपल को हर्बेरियम शीट में लगाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप बाहर जंगल में जाओ और वहां से उस पौधे की टहनी को या फिर स्टेम को या रूट को, किसी भी चीज को आप लाइए। तो सबसे पहले कि आप स्टेप क्या होती है? कलेक्शन। उसके बाद बेटा उसको ड्राई किया जाता है, जो होता है पॉइजनिंग के द्वारा। ठीक है, और वो पॉइजन यूज किया जाता है बेटा HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या बेटा? मर्क्यूरिक क्लोराइड को यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होती है? उसकी स्टिचिंग होती है। आप उसको चिपकाओगे, स्टिच करोगे किसके साथ? हर्बेरियम शीट के साथ। उसके बाद बेटा होती है उसकी लेवलिंग, जिसमें आप उसका लोकल नेम, डेट, प्लेस, बॉटनिकल नेम, कलेक्टर्स नेम, सबका नाम आप लिखोगे। उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन, उसका थोड़ा डिटेल्स लिखोगे, डिपोजिशन लिखोगे, जिसको आप उसको चिपका दोगे, उसको रख दोगे। ठीक है, तो ये क्या होती है? स्टेप्स होती है जो आपको एग्जाम से पूछी जा सकती है। अगर मान लीजिए आप 12th 11th बायोलॉजी में हो, ठीक है, तो 11th क्लास में पढ़ते हो, तो आपको ये स्टेप्स याद रखनी है। वो आपको एग्जाम में लिखने में काम आएगी और आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए मैं बताना चाहूँ कि हर्बेरियम जो एक हाउस होता है वो किस तरीके से होता है, तो बेटा इस प्रकार से ये जो अलमीराज होती हैं उनमें कलेक्शन किए जाते हैं। और यहाँ पे जो सैंपल्स आप देख सकते हो किस प्रकार से चिपकाए हुए हैं, और उनकी जो लेबलिंग है आप देख सकते हो, उनके बगल में जो लेबलिंग की गई है। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या होता है? हर्बेरियम शीट तैयार की जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे हो। अब आगे हम पढ़ते हैं बेटा जो नेक्स्ट वर्गीय साधन जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि संसार में उपस्थित कुछ ऐसे हर्बेरिया होते हैं, ऐसे स्थान है जहां पर हम साइंटिस्टों ने पर्टिकुलरली बनाया गया है कि अगर मान लीजिए ये कुछ स्पीसीज जो होती है उनके स्पेसिमेंस कलेक्ट करने के लिए हर्बेरिया कहाँ पर प्रेजेंट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो हर्बेरियम होता है वो होता है बेटा रॉयल बॉटनिकल गार्डन। जहाँ वो कहाँ प्रेजेंट है बेटा? रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू,
इंग्लैंड में प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्यों इंग्लैंड में प्रेजेंट है। उसके अलावा जो होता है ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री BM, ये कहाँ पे है बेटा, ये भी इंग्लैंड में है, ठीक है ना, ये भी यूरोपियन कंट्री में है। उसके बाद में रॉयल बोटनिकल गार्डन एडिनबर्ग में है, ठीक है ना, एडिनबर्ग में है। उसके अलावा सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कैलकाटा, इंडिया का जो होता है बेटा, इंडिया में जो हर्बेरिया है वो कहाँ पे है बेटा, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कैलकाता में है, कोलकाता में है। उसके अलावा हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, उत्तराखंड में है बेटा। उसके अलावा हर्बेरियम ऑफ NBRI नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या बेटा, हर्बेरिया जो होता है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है लखनऊ UP में है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कभी जाना होता है UP, उत्तराखंड या फिर कलकत्ता, आप जाके इनको विजिट कर सकते हो और आप पता लगा सकते हो किस प्रकार से हर्बेरियम जो होता है वो आपको सूचना प्रदान करता है, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि हर्बेरियम किस प्रकार से आपको हेल्प करते हैं प्लांट स्पीसीज को प्रोटेक्शन देने के लिए और स्पेसिमेन तैयार करने के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगले टेक्सोनोमिकल ऐड के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।